नमस्कार दोस्तों, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 क्लास 9th का पेपर कल 24 फरवरी 2021 को होने वाला है। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, जिससे कि आपको अपना पेपर करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ BC is equal to AB and angle B is equal to 80 डिग्री देन एंगल A is equal। हिंदी मीडियम वालों के लिए त्रिभुज ABC में यदि BC is equal to AB और कोण B equal to 80 डिग्री है तो कोण A बराबर है। हमसे उसने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में ये बताया गया है कि दो भुजाएं हैं, दो साइड हैं BC और AB, ये बराबर है और एक एंगल दिया हुआ है B, उस एंगल B की वैल्यू है 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इस तरीके से करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ABC बना लें। ए बी सी एक ट्रायंगल बना लें। उस ट्रायंगल में इन्होंने बताया BC साइड हमारी ये वाली साइड, AB AB साइड हमारी ये वाली साइड, ये दोनों साइड बराबर हैं। और एंगल बी कौन सा है? एंगल बी इज 80 डिग्री, ये 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि कोण ए, एंगल ए पूछा गया है, एंगल ए कितना होगा। तो हम एक त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड, दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, उन भुजाओं के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो हमारे सामने ये एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इनके सामने जो एंगल हैं ये और ये एंगल ए, इसका मतलब ये हुआ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए के बराबर एंगल सी है। तो हम मान लेते हैं एंगल सी एक्स है, तो हमारा एंगल ए भी एक्स होगा। तो इस प्रकार से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और हमने इसको मान लिया एक्स एंगल। एक और दूसरी प्रॉपर्टी होती है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हमने यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी एक्स माना हुआ है, तो एंगल ए एक्स, एंगल बी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 80 डिग्री, एंगल सी हमने एक्स मान लिया, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा 180 डिग्री के बराबर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स विल गिव यू 2x, और ये 80 है, इसको मैं इक्वल के साइन से इधर लेके जाऊंगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, और ये हमें देगा 100। फिर इस प्रकार से मुझे यहाँ पर x है, x इक्वल टू 100, और ये 2 जो है वो डिवाइड करेगा इसको, और 100 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 50। तो 50 डिग्री का एक एक्स एंगल हो गया, मींस एंगल सी हमारा एक्स 50 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से हमारा एंगल ए कितना होगा? ये भी हमारा 50 डिग्री का होगा। तो हमसे पूछा है कि एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए कितना है? तो एंगल ए हमारा होगा एंगल ए इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना है? 50 डिग्री। तो ये एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री हमारा आंसर होगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी में बी ऑप्शन हमारा 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2 में 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। हिंदी में, गणित में 25 में से 72% छात्र अच्छे हैं, गणित में कितने छात्र अच्छे नहीं हैं। आपको ये दिया हुआ है कि 25 स्टूडेंट एक क्लास में दिए हुए हैं, और उसको बताया गया है कि 72% इनमें से 72% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट अच्छे नहीं है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, ये पूछा गया है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 72% ऑफ 25,
25 का 72%, ये स्टूडेंट्स क्या हैं, गुड इन मैथमेटिक्स। तो अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है वो कितने होंगे, वो होंगे 100 माइनस 72%। 100 में से 72 मीन्स 28। 28% स्टूडेंट्स आर नॉट गुड। 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो हमें परसेंटेज 25 में से निकालना है। तो 25 का, या फिर 25, 25 का 28%, और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, 28% ऑफ 25। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देगा 25 इंटू 28, और अगर हम परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई 100। ये कैसे देगा हमें, 25 चौका 100 और 4 सत्ते 28। तो ये 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 25 में से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 2000 नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, ये मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, नॉट गुड इन मैथ्स, ये स्टूडेंट्स मैथ्स पे अच्छे नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। या फिर हम दूसरे मेथड से करते कि 70% स्टूडेंट गुड हैं, तो 72% 25 का एंड डिवाइड बाई 100, ये हमें कितना देता, 25 चौका 100 और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो हमारे पास 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो 25 में से 18 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 7 स्टूडेंट्स ऐसे बचेंगे जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है हिंदी में। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र बिंदु से एक कॉर्ड 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो उस कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। हमसे कॉर्ड की लंबाई पूछी हुई है, उन्होंने हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में, एक हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में, सर्कल की रेडियस उन्होंने बताई हुई है हमें। उस सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है, सर्कल की रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड बनाई है कितने डिस्टेंस पर। कॉर्ड क्या होती है, ये सर्कल की दो जगह से टच करती हुई एक लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। और ये कॉर्ड का डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितना हुआ है, कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और सर्कल की रेडियस, अगर मैं बात करूं, सर्कल की रेडियस, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूंगा तो ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ये हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमसे ये जो ट्रायंगल बन के आया ये वाला, इस ट्रायंगल में इस कॉर्ड की लेंथ पूछी हुई है। तो इस कॉर्ड की लेंथ में अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल लेता हूँ, ये वाली लेंथ निकाल लेता हूँ, तो ये कॉर्ड बीच में से बाइसेक्ट करती है इसको। अगर हम यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसकी जो डबल लेंथ होगी वो इसकी कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर ये ट्रायंगल जो बना है, इस ट्रायंगल को मैं बाहर बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार का, इस तरीके का ये ट्रायंगल बना हुआ है। और इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ से ये वाली रेडियस है इसकी, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें फिलहाल में ये वाली लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम हमें पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं इस लेंथ को x मान लेता हूँ तो पाइथागोरम थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज हो गया इसका, अगर इस ट्रायंगल का, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा 100 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, और ये माइनस में आ जाएगा, 6 स्क्वायर ये देगा 36। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 64 हुआ। और अगर मुझे एक्स निकालना है तो एक्स मेरा निकलेगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 64, ये मुझे देगा 8 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है, और इधर का ये वाला डिस्टेंस भी ये बाइसेक्ट करता है, तो ये डिस्टेंस भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार से कॉर्ड की लेंथ क्या होगी,
लेंथ, जो कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड या फिर कॉर्ड की लंबाई। तो कॉर्ड की लंबाई आपकी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये 16 सेंटीमीटर की कॉर्ड आपकी हो गई। हमें ध्यान ये रखना है कि एक सर्कल दिया हुआ, उस सर्कल में एक कॉर्ड बनी हुई है जो सर्कल के केंद्र से, सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, और यहाँ से ये रेडियस हमारी इसकी 10 सेंटीमीटर दूरी है। तो हमने ये वाली लेंथ निकाल ली। और इस ये हमेशा अगर हम कोई भी सर्कल से अगर किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमने एक भाग की लेंथ 8 सेंटीमीटर निकाल ली, तो दूसरे भाग की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर होगी। और इस तरीके से कॉर्ड की लंबाई 8 + 8 = 16 सेंटीमीटर आएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस इन द मेजर of two complementary angles is 12 degree, then the measures of angles are। दो पूरक कोणों में अंतर 12 डिग्री है, फिर दोनों कोण कोण हैं। दोनों कोण की हमसे मेजरमेंट पूछी हुई है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दो एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं? जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल 1 = x मान लूँ, तो एंगल 2 कितना होगा? एंगल 2 होगा मेरा 90 - x, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो पहला एंगल अगर मेरा x है, तो वो 90 में से x को घटा देंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा। अब इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? इन दोनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री। तो हमें एक और चीज दी हुई है कि इन दोनों एंगल का अंतर, जो कोण है उनका अंतर कितना है? 12 डिग्री डिफरेंस है। तो इन दोनों एंगल का मैं डिफरेंस निकालूंगा, तो एंगल 2 - एंगल 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 12। एंगल 2 कितना है मेरा? 90 - x, और माइनस एंगल 1 कितना है? x, इक्वल टू कितना होगा ये? 12 होगा। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा 90, और -x और -x आपको देगा -2x = 12। मैं इसको इधर ले आता हूँ और इस चीज़ को इस साइड लेके आता हूँ, तो ये होगा 2x = 90 - 12, और x इक्वल टू क्या देगा? 90 - 12 आपको देगा 78, और x इक्वल टू 78/2। 78/2 कितना होगा? 39। तो हमारा एक एंगल एंगल 1 x हो गया 39। दूसरा एंगल मेरा कितना होगा? एंगल 2 इज एंगल 1 = x। x की वैल्यू हमारी निकली है 39, पहला एंगल 39 हो गया। एंगल 2 कितना होगा? एंगल 2 होगा 90 - x, और x की वैल्यू कितनी है? 39। तो 90 - 39 हमें कितना मिलेगा? 51। तो एंगल 2 दूसरा एंगल हमारा 51 हो गया। इस तरीके से हमने दोनों एंगल निकाल लिए। एक एंगल की वैल्यू 39 है, दूसरे एंगल की वैल्यू 51 है। इन दोनों का हम सम करेंगे तो वो 90 के बराबर आएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 51 और 39, दो एंगल दिए हुए हैं, एक 51 एक 39, और यहाँ 60-30 दिए हुए हैं, बट हमारा जो आंसर है 39 और 51। तो ये ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन 5, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब दिया हुआ, उसकी हर एक साइड की लेंथ, इफ इट्स वॉल्यूम इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब दिया गया है हमें, उस क्यूब का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम है 512 सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में एक घन की भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस घन का घनाभ 512 सेंटीमीटर क्यूब है? तो यहाँ पर मैं एक क्यूब बना देता हूँ। क्यूब में हमें ध्यान ये रखना है कि उसकी जो साइड्स होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। इस तरीके का कुछ क्यूब बनेगा। इस क्यूब में उन्हों ये लेंथ हो गई, ये उसकी हाइट भी एल होगी, और हमारे पास जो तीन साइड होती है इसमें,
हर एक साइड की लेंथ बराबर होती है। हमने उसको मान लिया साइड, लेंथ ऑफ साइड, जो साइड है उसकी लेंथ हमने एल मान ली, इक्वल टू एल। अब हमें उसने 512 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों आपको अच्छे से याद करना है। क्यूब का वॉल्यूम होता है एल इंटू एल इंटू एल, जो साइड होती है उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, और इसे हम कह सकते हैं एल की पावर 3। तो हमें एल की पावर 3 दिया हुआ है, वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है हमें। अब हमें निकालना क्या है? एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए हम क्यूब रूट बनाते हैं यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ 512, 512 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट अगर जिन बच्चों को अच्छे से याद नहीं है वो यहाँ देख सकते हैं। वैसे तो बच्चों को क्यूब रूट याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 15 या 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के क्यूब रूट याद होने चाहिए, जिनको जल्दी से क्वेश्चन पेपर करना है। लेकिन जिनको नहीं पता है वो यहाँ से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, 512 के फैक्टर्स कर सकते हैं। मैं यहाँ फैक्टर करके दिखा देता हूँ आपको। 256 यहाँ पर, तो एक कम दो, 128, फिर 2 से यहाँ पर 2 चक्का 12, 2 चक्का 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 16 दूनी 32, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ देखेंगे जो इसके मल्टी फैक्टर्स आए हुए हैं, 2 3 टाइम्स लेंगे, फिर 2 3 टाइम्स लेंगे, फिर 2 3 टाइम्स लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा 8 आया, 2 इंटू 2 क्या देगा? 8 देगा। अगर हम 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, अगर हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 512 आएगी। और अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 बार होना चाहिए था, और क्यूब रूट निकालना 3 बार 8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। तो जो लेंथ निकल के आई है वो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गई है किसकी? जो हमारा क्यूब है, ये जो क्यूब है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो आपको इसी तरीके से वॉल्यूम जितना दिया हुआ है वो वॉल्यूम के बराबर लेंथ लिखनी है, लेंथ का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से क्यूब रूट निकाल लेना है आपको। तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में 7 8 9 और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन 8, बी ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप कल जो पेपर आ रहा है उस पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी, आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लें और कल के पेपर में अपना 100% दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।